हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना लेक्चर नंबर है 59 और आज मैंने आपको बेलन, शंकु और जितना भी उसके आगे हो सका वो करवाऊंगा। पहले ये 2 से 3 सम कर लें, उसके बाद बेलन शंकु पर चलेंगे। सबसे पहले ये कौन सा टॉपिक चल रहा अपना? मेंसुरेशन। क्या दिया हुआ है जी, देखिए किसी घनाभ क्यूबॉइड की क्या दी हुई है? L प्लस बी प्लस एच का योग दिया हुआ है हमें, कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और विकर्ण की लंबाई, विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? जब हम रेक्टेंगल निकालते थे तो क्या करते थे? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का एच वहां पड़ा रहता था और उसका अंडर रूट उस पर लग जाता था। इसी प्रकार से इस पर क्या आएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप में से सीधी कोई पहली क्लास लगा रहा है तो इससे पहले वाले 7 से 8 लेक्चर मेंसुरेशन के लग चुके हैं, पहले आप प्लीज वो देख लेना, नहीं तो यहां से सीधा समझ नहीं आएगा। विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी? टोटल का क्या करते हैं? 2 बार लंबाई चौड़ाई, 2 बार लंबाई ऊंचाई, 2 बार चौड़ाई ऊंचाई, यही करते हैं। यही फॉर्मूला होता है। लंबाई जोड़ दी चौड़ाई के साथ, लंबाई ऊंचाई के साथ और जो चौड़ाई है वो ऊंचाई के साथ। इन सभी की 2 को बाहर निकाल लिया जाता है। 2 बार सभी की जुड़ती है। किस प्रकार से जुड़ती है वो आपको पता है। अब देखिए ये सारा हो चुका है, अब निकालेंगे कैसे? हमारे पास गिवन क्या है जिसको हम थोड़ा सा ढंग से करें तो वो निकल जाए हमारे पास। चलो कुछ लाते हैं सिस्टम। ये देखिए, ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 12 है, तो इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ? L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 144। ये लिख लिया मैंने, ये मैंने इसे लिख सकता हूं। ये जो अंडर रूट है इधर आकर स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है। अब कहने का मतलब है हमारे पास L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 144 आ गया और एल बी बी एच और बी एच ये हमने निकालना है, ये हमने निकालना है। अब फॉर्मूला कहां पर पुट करें? कोई करते हैं काम, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ले लो, L प्लस बी प्लस एच बराबर क्या है? 30। तो क्या करेंगे? अपना 10वीं वाला फॉर्मूला, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? मैं इसे थोड़ा सा छोटा लिख दूं क्योंकि उसके लिए जगह चाहिए। इसको स्क्वेयरिंग करनी है दोनों को, तो क्या होगा? ये L प्लस बी प्लस एच की होल स्क्वायर और 30 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी? 900। चलो ये भी अगले में ही लिख लेंगे। ये लो 30 की स्क्वायर, इसको ओपन कर दो फॉर्मूले को। L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या आता है? 2LB। इकट्ठा लिख रहा हूं जी सभी को ही। क्या आएगा? 2LB 2BH 2LH। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बराबर क्या आएगा? 900। अब देखिए L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, बिल्कुल है। क्या है? 144। ये लीजिए 2 LB BH LH, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये निकालना है ना, ये निकालना है। अब करें क्या फिर? 900 में से 144 क्या करेंगे? उधर ले जाकर क्या कर देंगे? 900 में से 144 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो 2 को भाग भी कर देंगे साथ की साथ। 900 में से 144 गए, कितना आ गया? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। 756
756 को अगर 2 से भाग किया तो, अरे भाई कुछ तो समझ लिया करो यार। 900 में से 144 गए तो कितना आ गया था हमारे पास? ये लीजिए 756 आ गया। 756 756 क्या आ गया? ये लीजिए 756, बस निकाल भाग करने की जरूरत ही नहीं है। 756 क्या आ गया? 2 LBBH और ये आ गया, इसका हमें यही फाइंड करना था, 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमने कुछ फाइंड नहीं करना था। अगर हमने LBBH या कुछ भी निकालना होता उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। 756 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सीधा आंसर आ गया। अगर हमने LBBH या कुछ निकालना होता तो फिर इसकी कोई ना कोई दिक्कत आती, लेकिन यहाँ तक हमने सिर्फ यही बताना था संपूर्ण का, और वो हमने निकाल लिया। समझ आ गया भाई? मेरे को नहीं लगता कुछ गलत है इसमें। ये देखिए LB स्क्वायर H स्क्वायर क्या था? 12, और उधर से वो घट गया था। 756 सेंटीमीटर का वर्ग हमारा क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का आ गया। ठीक है, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वन देखिए क्या है। 5, 7 तथा 8 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। इससे पहले मैंने आपको गोले वाला करवाया था। ये गोला है, उसको पिघलाकर एक और गोला बनाया गया। आयत है, उसमें से काटकर सारे सम करवा दिए मैंने आपको। ये भी कोई उससे अलग नहीं है। घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। उसे बनाते समय 151 सेंटीमीटर धातु खराब हो गई। उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। कितने कितने का है? 5 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब। कितनी धातु है इन तीनों की? इन तीनों को घनों को पिघलाया गया। हमारे पास अवेलेबल जो धातु आएगी वो कितनी है पहले वो देखो। 5 का 125, 7 का 343, 512, 3 2 5, 5 और 5 10, आंसर आई 1, 2 और 4 6, 6 और 2 8, आंसर नहीं आई 5 3, 5 और 3 8 और 1 9, 980 सेंटीमीटर के मीटर सेंटीमीटर 980 सेंटीमीटर हमारे पास कोई धातु आई है। धातु बन हमारे पास अवेलेबल है। इन तो तीनों जो है घनों की है। तो उसे बनाते समय जब उसे बनाया तो कितने सेंटीमीटर खराब होगी? 151, 9, ये लीजिए जी 729 सेंटीमीटर हमारे पास धातु है जो अवेलेबल है। और क्या कहता है? तो एक बड़ा घन बनाया गया। कहने का मतलब है एक बड़ा घन बनाया गया। घन क्या होता है जी? जिसकी तीनों बजाय बराबर हो। तो इसका मतलब ए की 3 हमारे पास क्या है? 729। ए हमारे पास क्या आ गया? 729 का घनमूल निकालना है। कितना आएगा? 9। ए भुजा हमारे पास 9 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है जी, हमने भुजा बतानी थी। हमने उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण क्या होएगा जी? घन का। मैंने आपको बताया था जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, चाक का डिब्बा, डाइस। संपूर्ण जब बताते हैं छत और फर्श को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसका क्या होता है? टोटल सरफेस का, टोटल एरिया का क्या फार्मूला होएगा जी? 6a²। और उसके अलावा अगर छत और फर्श नहीं होता तो क्या होता? उसे क्या बोलते हैं? कर्व्ड। कर्व्ड क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसकी छत और फर्श ना हो, वो होता है 4a²। ये 6a², ये 4a²। इन दोनों में a की वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 1-2 सम और पड़े हैं, लेकिन नहीं, मैं आज आपको सिलेंडर कराऊंगा।
क्योंकि अभी आपका सिलेंडर पड़ा है, सिलेंडर भी पड़ा है, शंकु भी पड़ा है, जिसे कौन बोल सकते हो आप, वो भी करवाना है, गोले के भी सम पड़े हैं। तो मैंने पहले वो आपको उसके फॉर्मूले करवाऊंगा, ठीक है। पहले ये देख लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गया था समझ। अब देखिए हम करेंगे बेलन के बारे में। बेलन के बारे में ये देखिए, बेलन क्या होता है? ये होता है हमारा एक सिलेंडर, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये सिलेंडर बन गया। अब देखिए सिलेंडर में ये क्या होती है, इसकी हाइट होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। और मैंने आपको इससे पहले भी 10 बार समझा दिया है, अगर हम किसी चीज का आयतन निकालते हैं तो क्या मतलब है, उसमें कितनी चीज समा सकती है, घन, घनाभ, उसके बाद आ गया गोले का आयतन है भी, वो कितना ठोस है। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बताया था। अब देखिए बेलन का करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। देखिए सबसे पहले क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? वो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का होता है आयतन। और क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्या होता है जी? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हमने घनाभ का भी किया था, घन का भी किया था, आपको मैंने बताया था। मान लीजिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चारों ओर से जो दीवारें हैं वो क्या होगा उसका वक्र। कहने का क्या मतलब है? कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया। क्षेत्रफल साथ में लिख लीजिए, कहीं गलत ना लिख देना। कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये होता क्या है कर्व्ड एरिया? उसमें क्या होता था, आप घनाभ से ही याद रख लेना, उसमें हम फर्श और छत नहीं लेते थे, इसमें हम दोनों आधार है जो वो नहीं लेंगे। जो दोनों आधार है ना, जो दोनों आधार ऊपर और नीचे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वो हम नहीं लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा? उसका कर्व्ड एरिया हो जाएगा। और अगर उसका टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जब दोनों आधारों को आपस में जोड़ देंगे। कहने का क्या मतलब हुआ भाई? 2 पाई ऊपर के दोनों आधारों को जोड़ दिया, आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया इसका, और उसका क्या बन गया? 2 पाई क्या बन गया? आर एच। ये क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई, ये क्या बन गया? इसमें से क्या होगा? 2 पाई आर, आर प्लस एच। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे, 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 पाई आर दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? आर प्लस एच। मैं इसको आपको सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसमें अपना टाइम बहुत लग जाएगा। हम ऑलरेडी मेंसुरेशन के 8 से 9 लेक्चर लगा चुके हैं। मैं 2 से 3 लेक्चर में आपके बेलन के सम भी करवाने हैं, शंकु के भी करवाने हैं, और गोला और अर्धगोला का भी थोड़ा बहुत करवाना है। यहां से देखिए अब 2 पाई आर, आर प्लस एच, और इसके बाद शंकु नहीं, इससे पहले अपने एक और करेंगे। आजकल जो एग्जाम में आ रहा है वो क्या आ रहा है? खोखला बेलन। खोखला बेलन भाई क्या होता है? होलो सिलेंडर। एक बात मेरी ध्यान से याद रखना स्टूडेंट्स, आजकल जो आ रहा है ना एग्जाम में, वो ये आ रहा है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर क्या है? होलो सिलेंडर क्या है तो वो बेलन ही, लेकिन उसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
किस प्रकार से समझना पड़ेगा, ये देखिए, ये एक सिलेंडर है भाई, ड्राइंग का एडजस्ट करते आए हो, करते रहना। अपने हिंदी में, पंजाबी में, सिंपल भाषा में एक साधारण सी बात को समझना। मान लीजिए आरओ का जो स्पन फिल्टर देखा है, जो वाइट वाइट होता है, उसके बाहर एक मोटी सी किनारी होती है, मोटी सी किनारी, वो क्या होती है, मान लीजिए वो ये किनारी है, वो बाहर वाली किनारी है, और ये एक अंदर वाली किनारी है। ये अंदर वाली जहां से पानी उसका निकलकर आगे सप्लाई जाती है, ये अंदर वाली किनारी है, इसको मान लिया हमने R1, इसे मान लिया हमने R2। बाहर वाली को क्या मान लिया, R2, और अंदर वाली को R1। कैसे भी मान लो, किसी को भी R12 मान लो, कोई मैटर नहीं है। तो फिर क्या होगा, अगर हमने इसका बेलन का, अब खोखले बेलन का अगर हमने आयतन निकालना है तो, अरे भाई होता कुछ भी नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना बस। अगर हमने खोखले बेलन का आयतन निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अरे भाई आएगा तो वही ना, लेकिन क्या होगा, जो बार वाला राउंड होगा, इतने तो आपको भी कॉमन सेंस है, सभी को इतना को तो पता ही है, अगर बार वाला जो भी पोर्शन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें से ही छोटा होएगा ना, वो माइनस हो पाएगा। तो वो क्या है, हमने क्या बनाना होता है, क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, वही लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर का मैंने खाली क्यों छोड़ दिया, अरे भाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है, हमने आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर में अब क्या दे रखे हैं, दो आर दे रखे हैं, दो रेडियस दे रखी हैं, एक तो छोटे की एक बड़े की, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, वो आर स्क्वायर बन जाएगा। बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। अगर हमने इसका वक्र पृष्ठीय निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों आर लेनी पड़ती है उसमें। तो इसमें क्या करेंगे, बड़े आर में छोटी आर माइनस कर देंगे, सिंपल है, R2 माइनस R1। लेकिन क्या होता है, का स्क्वायर, ये लो पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं है। अगर खोखला बेलन दे दिया तो आपने बड़े में से छोटी को माइनस कर देना है। हमारा बड़ा क्या है, R2, आप चाहे R1 ले लेना, जरूरी नहीं है, कॉपी पेस्ट ही करना है, R1 और R2 ले लेना, फिर R1 में से R2 माइनस कर देना, छोटा और बड़ा R ले लेना। अब क्या निकलेगा, दूसरा क्या होएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र में क्या होता है, चारों भुजाओं को घनाभ में जोड़ते थे, इसमें भी जोड़ देंगे, चारों भाग है जो, क्या होगा फिर 2 पाई, रोला किसका है भाई, ऊंचाई तो इसकी भी वही होगी ना, एक ही ऊंचाई तो वही है, रोला किसका है, आर का, तो आर का क्या करेंगे, R2 प्लस R1। अरे R1 और R2 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, बड़े को ही पहले लूंगा, जो बड़ा घेरा है उसको ही पहले लिखूंगा, R2 प्लस R1 इंटू एच। क्योंकि इसका वक्र का क्या है, वक्र का मतलब है हमने चारों भागों को कर्व किया है। चारों भाग कौन से हैं, ये देखिए, 1 2, नीचे का ऊपर का। अपने घर में सिलेंडर है ना, बस बेलन का दूसरा नाम सिलेंडर। और खोखला, खोखला क्या होता है, खोखला क्या होता है, खोखला बेलन। जैसे कि ये सीवरेज की पाइप लगा लो, ये अपने घर में पाइप लगाते हैं ना, वो 4 इंच की जो वेस्टेज पाइप डालते हैं, नीचे चैम्बर में डाली जाती है, वो लगा लो। उसकी ऊपर की जो त्रिज्या है वो नीचे जो बीच की त्रिज्या है, दोनों में फर्क होगा। ये तो आपको पता है, उसकी ऊपर की करनी है 4 इंची, तो नीचे बीच की क्या होगी, 3.25 होगी, 3.80 होगी, कुछ ऐसा सा होगा, वो कम ही होगी ना। तो मैंने बड़ी को क्या माना, R2 और उसको R1। उसी प्रकार से हमने अगर संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? अगर हमने संपूर्ण निकालना है क्या होएगा? 2 पाई, अब फिर r। r का क्या मतलब था? जो r था, जो 2 पाई r था, जो 2 पाई r है, r का क्या मतलब है? r2 में r1 को जोड़ दिया गया, R2 में R1 को जोड़ दिया गया, और R प्लस H जो इसका बनता है वो जो बनेगा वो क्या बनेगा? R क्या होगा? R2 में से R1 निकालेंगे और H को जोड़ देंगे, उसका क्या बन जाएगा? 2 पाई R2 प्लस R1, ये R बन गया, और R2 में से R1 प्लस H कर दिया, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा खोखले बेलन का। एक बार आप इसे देख लीजिए। कोई अगर भाई बात समझ ना आती हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। सारा कुछ फिर एक बार बोल देता हूं। पाई R2 में से R1 को माइनस कर दिया, ऊपर स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि R स्क्वायर था हमारे पास, तो वैसे का वैसे 2 पाई R2 और R1, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया गया क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। इसका क्या होता है? 2 पाई R स्क्वायर RH। तो उसी तरह से इसको भी लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी भी प्रकार की, समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये R प्लस H था, तो R किस प्रकार से निकालेंगे? बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो साथ में R प्लस H है। यही चीज को मैंने यहां पर लिखा है, कोई अलग नहीं लिखा है। ये R प्लस H हो गया, ये 2 पाई R हो गया। कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वाला करवाऊंगा शंकु, जिसे हम बोलते हैं कोन, ठीक है। देखिए इसे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए शंकु। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यह बेलन का शंकु है, जो शंकु बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। 1/3 हिस्सा होता है, यह 1/3 हिस्सा होता है जी बेलन का। यह बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। इसमें से फिर वो क्या करते हैं? एक इस प्रकार से हिस्सा जुड़ जाता है और एक इस प्रकार से इधर से, दोनों तरफ से जब हिस्सा जुड़ेगा ना, एक ऐसे करके ऐसे और एक ऐसे करके ऐसे, तो क्या बन जाता है? हमारा बेलन बन जाता है जी। ऐसे 2 हिस्से इसके साथ अगर और 2 ऐड कर दिए जाए ना, तो ये बेलन का रूप ले लेता है। शंकु बेलन का 1/3 हिस्सा होता है, इसलिए इसे क्या फॉर्मूला लिखते हैं? बेलन का क्या था? पाई R स्क्वायर H। इसका 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो ये क्या होती है इसकी? R, ये R लिखी थी, ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा? ऊंचाई होगी, H ही होगी ना। पर ये क्या होती है फिर इसकी? ये तो चलो ऊंचाई होगी, और ये क्या आएगी? ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई होती है इसकी। और तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार से निकालते हैं? सबसे पहले मैं वो बताऊंगा आपको। तिर्यक ऊंचाई इसकी किस प्रकार से निकालते हैं? जो L स्क्वायर है ना, L स्क्वायर, वो निकलती है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से। कैसे? इसे आप और कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया? कहने का मतलब है ये पाइथागोरस से निकलती है।
पाइथागोरस प्रमेय वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगता है जिससे ये तिर्यक ऊंचाई निकलती है इसकी। तो फिर इसका अगर 1/3 आयतन निकलता है तो फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वही बात जो पहले बेलन में की थी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका क्या था? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आर भी उसका 2 बार आ रहा था। क्या इसका आर ऊपर का इसका हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या आ जाएगा? सिर्फ पाई आर और एल। एल क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है, पाई आर एल। और यदि इसका संपूर्ण टोटल निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? पाई आर आर प्लस एल, जिसमें आर और एल को 2 बार से जोड़ दिया जाएगा। आर क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई, फिर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका था? बेलन का। इसका पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाएगा। एक भाग हमारे पास पूर्ण है, दूसरा नहीं है। नहीं तो क्या कर देना था? 2 पाई आर आर प्लस एच, इसमें पाई आर आर और पाई आर एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जिससे ये फॉर्मूला बन गया पाई आर आर प्लस एल। मैंने जानबूझ के नीचे वाला रब कर दिया, उससे भी निकाल कर देख लेना, निकल जाएगा। साइड में लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। इतनी तो आपको कॉमन सेंस है, इन दोनों में से पाई आर कॉमन निकल जाएगा। अब देखिए और कौन सा रह गया? रफली सा आइडिया ले लिया। अब स्फीयर, गोला, वैसे मैंने आपको इसके बारे में पहले करवा दिए फार्मूले, फिर भी एक रफली सा आइडिया ले लो बस। गोले का आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किस प्रकार से वो गोले का बाहर वाला हिस्सा जो है उसे निकालना हो, 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में फर्क क्या हो गया? अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो बाहर की जो लेयर है उसका हम बता सकते हैं भी इतना लोहा लगा हुआ है। जब आयतन निकालना है तो उसको ठूस ठूस के बीच में कितना भरा हुआ है, उसके बीच में कितनी जगह है, उस चीज को बताते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, फिर पृष्ठीय ये है तो संपूर्ण, इसका वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण एक ही होते हैं। संपूर्ण और वक्र पृष्ठीय एक ही होते हैं। कहने का मतलब है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। क्योंकि किस प्रकार से करती होती है इसकी? ऐसे बीच में से गेंद सी नहीं होती जो वॉलीबॉल की गेंद होती है, जहाँ जो भरवा गोला होता है। मेरे को भाई ड्रा नहीं करना आता, आप समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें वो भी आ गया। अच्छा, अगर अर्धवृत्तीय गोला होगा तो अर्धवृत्तीय का निकालना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी अर्धगोले का, अर्धगोला जिसे बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है जी ये 3 पाई आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अर्धवृत्तीय क्यों इसका होता है? क्योंकि अर्धवृत्तीय ये है, अर्धवृत्तीय में जो आर है ना, आर इसकी दोबारा काउंट हो जाती है। नहीं तो ये क्या है? पूरा गोला काटा तो इसकी
रेडियस है ना, जो डायामीटर है, व्यास है, वो दोबारा काउंट हो जाता है, इसलिए इसे 3πr² कहा जाता है। अगर इसका व्यास नहीं है, अर्धकटा गोला जिसका व्यास नहीं है, तो 2πr² ही होता। लेकिन हेमिस्फेयर का जो है इसकी रेडियस भी होगी, डी भी होगा। डी क्या है? डायामीटर। डायामीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो 3πr² होगा। मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, जब पीटेट या सीटेट दे रहा है, उसका सब्जेक्ट मैथ साइंस है, तो मैथ में ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फीयर। राधे राधे, जय भोलेनाथ की। फिर मिलेंगे, अब मिलेंगे इन सभी के सम के साथ। 2 लेक्चर और लगाऊंगा, कोशिश करूंगा 2 ही हो। अगर सम ज़्यादा मिल गया तो फिर 3 भी कर सकता हूँ, माफ़ी उसके लिए, लेकिन समझाऊंगा जरूर जिन्होंने समझना है। थैंक यू टू मच। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, सेम टॉपिक के साथ। राधे राधे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत स्टूडेंट देख भी रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ की।